वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 2014 से लेकर 2024 तक का। ठीक है, ये 10 ईयर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का 9th वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो और आ चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में इससे पहले जो चैप्टर मतलब था 12 चैप्टर, उसका भी रियल नंबर से लेके सरफेस एरिया वॉल्यूम तक का इसका भी पीवाईक्यू हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। और सारे जो पीवाईक्यू जो है क्लास 10th का, उसका एक मतलब के प्लेलिस्ट भी बना हुआ है चैनल पे, उसमें भी जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या आया था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि कुछ इन्फॉर्मेशन पहले भी दिया हुआ था, उसको हम नहीं लिख पाए क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग complete traditional education by providing practical skills and hands-on experience. When the education equipped individual with a broad knowledge base, vocational training focus on job-specific skills, enhancing employability and thus making the student self-reliant. Keeping this in view, teachers make the following table giving the frequency distribution of students adult undergoing the vocational training from the training institutes. अब ये हमको डाटा दिया हुआ है इसका। ठीक है, ये डाटा हमारे पास है। अब इस डाटा के हिसाब से अब ये डाटा देखिए क्या है, ये क्या डाटा है। ये डाटा एक्सक्लूसिव डाटा नहीं है, इंक्लूसिव डाटा है। यानी इसमें देखिए 15 से 19 कंटिन्यूअस डाटा नहीं है ये। ठीक है ना, तो इसको कंटिन्यूअस डाटा बनाना पड़ेगा पहले हमको। और ये डाटा है 15 से 19 कितना 62, 20 से 24 32, 132, 25 से 29 96, 30 से 34 37, 35 से 39 13, 14 से 44 11 और 45 से 49 10, 50 से 54 4। फ्रॉम द अबव, अब ऐसा 3 क्वेश्चन है। ये हम एक क्वेश्चन अभी लिखा, आस्ते आस्ते सब क्वेश्चन को लिखेंगे, एक एक करके बनाते जाते हैं। फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द डाटा। तो पहले हम इसको एक्सक्लूसिव डाटा बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव डाटा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं है हमको, बस ये करना है एक्सक्लूसिव डाटा के लिए। क्या करते हैं, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डाटा बना लेते हैं। ये डाटा क्या हो जाएगा, ये हो गया एज इन ईयर्स और क्या है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी हो जाता है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कितना है, अब ये हम 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 19.5। अब यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 में 19.5 माइनस 24.5। अब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5 माइनस 29.5। अच्छा, इसका भी डाटा ये भरते जाइए। ये कितना हो गया 62। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा। और ये कितना है 96 और इसका है 37। किसका है, ये है 29.5 से लेके 34.5। उसके बाद हमारा कितना है, ये है 34.5। 35 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 35.5 और ये हो जाएगा 39.5। देखिए सब में 5 माइनस करते जा रहे हैं यहाँ लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जा रहे हैं। इससे कितना डाटा है 13, इसका कितना है 13 और हमारा क्या है 39.14 में 40 में से 5.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 39.5 इसका कितना है 11 और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है 44.5 माइनस 49.5, ये कितना है 10 और एक आखिरी है, इसका कितना है 49.5 माइनस 54.5, ये कितना है, ये है 4। अब हमको क्या बताना है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द डाटा। तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा है, क्लास इज कौन सा, इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसका है 132, इसका है 19
24.5 से लेके 24.5। तो ये हो गया हमारा। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास इज 19.5 से लेके 24.5। तो ये हो गया। इसका लोअर लिमिट कितना है? ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इसका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज कितना है? ये लोअर लिमिट हो गया 19.5। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मीडियन क्लास अबव द डाटा। मीडियन क्लास इस डाटे का बताना है। तो इसी डाटे को हम रहने दें। इस डाटा को हम लोग क्या मीडियन क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा? ये पहला तो ये रह जाएगा 62 और ये कितना हो जाएगा 194 और 62 प्लस 132 कितना हो जाएगा 194 और इसको जोड़ेंगे 96 को कितना आ जाएगा 290 और ये कितना आ जाएगा 327 और ये 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 340 और ये कितना आ जाएगा 351 और ये कितना आ जाएगा 361 और ये कितना आ जाएगा 365। इन सबको भी जोड़िए तो n कितना हो जाता है? ये भी 365 आएगा। 365 तो n/2 कहाँ लाई करेगा? n/2 का वैल्यू क्या होगा? 365/2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 182.5। तो 182.5 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे देखिए 62 एंड हो रहा है और यहाँ 63 से लेके 194 तक इस क्लास में आ रहा है। तो इसी क्लास में 182.5 इसी क्लास में आएगा। तो n/2 lies on the class interval। कौन सा क्लास है? 19.5 से लेके 24.5। Therefore median class of above data is क्या है? 19.5 से लेके 24.5। ठीक है, तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का एक और क्वेश्चन था बी वाला पार्ट जो कि और में था। ए बनाइए या ये बी बनाइए। तो क्या बोल रहा है इसमें? क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हुज अंडरगोज द वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि 50 ईयर्स से कम वाले लोग जो है वो कौन लोग ट्रेनिंग लिए हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग लिए हैं। जो वोकेशनल ट्रेनिंग का ही डाटा है ना, ये वोकेशनल ट्रेनिंग का डाटा है। इसका हमको बताना है कि कितने लोग हैं जो 50 ईयर से कम कहते हैं। देखिए सारा एज जो है 15 ईयर से कम यहाँ तक है। यहाँ तक कितना 49, यहाँ 50 से यहाँ शुरू हो रहा है। इन सारे को वैल्यू को हम लोग जोड़ दें इस क्लास यहाँ तक के वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा हमारा? तो क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन participant of age less than, इस सेकंड का बी है, लेस देन 50 ईयर्स क्या होगा? इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए, कितना है 62 प्लस 132 प्लस 96 प्लस 37 प्लस 13 प्लस 11 प्लस कितना आ जाएगा? ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 361। कितना आ जाएगा? 361। ठीक है ना? तो 361 पार्टिसिपेंट, क्या लिख देंगे? 361 पार्टिसिपेंट आर बिलो एज ऑफ 50 ईयर्स। 361 जो पार्टिसिपेंट हैं जिनका एज 50 ईयर से कम है। ठीक है, तो चलिए एक और बच्चा हम उसको भी कर लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बताना। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। मॉड प्लस 2 मीन, ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन कब आया? 2024 में आया, 5 मार्क्स का। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग एन ईयर। एज दिया हुआ 5 से लेके 15 ईयर्स के 6 पेशेंट है। 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 40 और 55 से 65 हमारा कितना है? 5। तो हमको क्या बताना? फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन। तो मॉड और मीन दोनों बताना। तो चलिए पहले मॉड बताते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होता है? मॉडल क्लास निकालना होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा है? कौन सा है? देखिए 23 ये है मैक्सिमम, ठीक है ना। कौन सा क्लास है? 35 45। देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास इज कितना हो जाएगा? 35 45। ये हो जाएगा मॉडल क्लास। अब हमको मॉड बनाना पड़ेगा, मॉड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और FL क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर L क्या लिख देते हैं? L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन मॉडल क्लास, सॉरी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? ये है हमारा। इसका लोअर लिमिट कितना है? 35। और क्या? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 23। और F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास कितना है? ये मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास कौन सा है? ये इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 21, ठीक है ना। और F2 क्या होता है? सक्सेसिव, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव मॉडल क्लास। सक्सेसिव मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद वाला, तो ये मॉडल क्लास है, इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है। तो ये F2 का वैल्यू आ गया, है ना। और H क्या होता है? हाइट ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास। हाइट और साइज ऑफ द क्लास, ठीक है ना, जो भी क्लास का। देखिए सभी के बराबर आएगा। 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 55 10। किसी का भी निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी का भी एक का निकाल लीजिए। तो चलिए मॉडल क्लास का ही निकाल लेते हैं। 45 सभी का बराबर आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई ये नहीं है कि सबका अलग अलग। H का वैल्यू कितना आ गया? 10। H का वैल्यू कितना आ गया? 10। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं मॉड में। तो मॉड इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का वैल्यू कितना है हमारा? L का वैल्यू है 35 प्लस F1 कितना है? F1 है हमारा 23। F0 कितना है? 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21। और F2 का वैल्यू कितना है? माइनस 14 इंटू H का वैल्यू कितना है? 10, ठीक है ना। 35 और ये कितना हो जाएगा? प्लस 23 माइनस 21 2, और ये हो जाएगा 46 माइनस ये हो जाएगा हमारा 35 और इंटू 10। ये क्या हो जाएगा? 35 प्लस ये 2 और ये 11 इंटू 10। कितना आ जाएगा? 35 प्लस 20 बाई 11। तो 35 प्लस 1.82। तो मॉड क्या आ जाएगा? मॉड इक्वल टू 36.82। ये क्या आ जाएगा? 36.82, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ द डाटा क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देते हैं। मॉड ऑफ द डाटा इज कितना है? 36.82, ठीक है। ये आ गया मॉड।
ठीक है, मॉड आ गया, मॉड आया कितना 36.82। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम इसी पे मीन भी निकाल ले। मीन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ आई हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक्स आई, क्लास मार्क। क्या चाहिए, क्लास मार्क। क्या चाहिए, क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी एक्स आई। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे देखिए अपर लिमिट कितना 15 और 5, लोअर लिमिट कितना 5, तो कितना आ जाएगा 20/2, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, ठीक है ना। ये कितना आ गया 10, एक वैल्यू निकल गया, इस तरह से सारा वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा 10। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, ये हो जाएगा 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा 60, 60 डिवाइडेड बाई 230। इसके बाद 45 डिवाइडेड 45 और प्लस 35 कितना हो जाएगा 45 प्लस 35 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 40, और ये हो जाएगा हमारा 55 प्लस 45 100 डिवाइडेड बाई 2 50, और 55 प्लस 65 कितना हो जाएगा 55 प्लस 65 120 डिवाइडेड बाई 2 60, ठीक है। ये क्लास मार्क आ गया। अब हमको क्या चाहिए, एफ आई इंटू, डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं इसको, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी ये वैल्यू इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10, इधर आ जाते हैं, 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60, और 11 इंटू 20 220, और 21 इंटू 30 630, और 23 इंटू 40 कितना हो जाएगा 920, और 14 इंटू 50 700, और ये 300, ठीक है। तो ये सारा हमारा वैल्यू आ गया। इसको हम लोग ऐड कर लें तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा सिग्मा एफ आई टी आई कितना आ जाएगा 80, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आ जाएगा 2830। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो ये कितना है 2830 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये मीन इक्वल टू, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.375, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीन, ठीक है। तो मीन ये आ गया, मीन को मीन ऑफ द गिवन डाटा इज कितना है 35.375, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया मीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था 2020 में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, पहले इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को पढ़ देते हैं। योगा, क्योंकि हम लिख नहीं पाए बोर्ड में, उतना स्पेस नहीं है। योगा इज एंशिएंट प्रैक्टिस विच इज अ फॉर्म ऑफ ए मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। बाय प्रैक्टिसिंग योगा we cannot even make our body healthy but also achieve inner peace and calmness. The International Yoga Day is celebrated on 21st of June every year since 2015. उसके बाद ये दिया है to promote yoga, Green Park Society in Pune organized a 7-day yoga camp in their society. ठीक है। The number of people of a different age group who enrolled for the कैंप इज गिवन बिलो, ये दिया हुआ है। 15 से 25 8 लोग हैं नंबर ऑफ पीपल्स, 25 से 35 10, 35 से 45 15, 45 से 55 25, 55 से 65 40, 65 से 75 24, और 65 से 75 18। बेस्ड ऑन द अबव फाइंड द फॉलोइंग। तो दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट लिखा है एज, ए पार्ट क्या कह रहा है इसका, फाइंड द मीडियन एज ऑफ ए पीपल एनरोल्ड फॉर द कैंप, ठीक है। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, क्या होगा CF, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 33, ये कितना हो जाएगा 33, और ये 858, और ये कितना हो जाएगा 98, ये कितना हो जाएगा
122 और ये हो जाएगा 140, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 140। ठीक है, एन का वैल्यू क्या आ गया 140। अब चलिए हम लोग मीडियन का फॉर्मूला एन बाई 2 निकालते हैं। एन का वैल्यू कितना आएगा 140, एन बाई 2 क्या होगा, एन बाई 2 होगा 140 बाई 2 यानी 70 आ जाएगा। ठीक है ना, 70। तो एन बाई 2 70 कहाँ लाई करेगा, यहाँ तक 58 है, इसके बाद इसमें लाई करेगा कितना, यहाँ से 50, इस क्लास में 59 से लेके 98 तक का डाटा इसमें है, ये क्या हो जाएगा 59। एन बाई 2 लाइज ऑन क्लास, कौन सा क्लास है ये 55 65, देयरफॉर मीडियन क्लास इज कितना हो जाएगा 55 65। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है, एल लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट का मीडियन क्लास कितना है, ये 55 65, लोअर लिमिट कितना 55। एन बाई 2 का वैल्यू हमको मालूम है 70 है। और सी एफ क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास। ये मीडियन क्लास ये वाला क्लास है, ये है हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास से पहले वाला का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 58, तो 58 हो गया। और क्या है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कॉम्युलेटिव नहीं, फ्रीक्वेंसी कितना है 40। और एच क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ देखिए 25 बाई 15 10, 35 माइनस, ये सभी क्लास का बराबर होगा। 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, सभी का 35 माइनस 45 माइनस 35 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 10 है, कितना है 10। तब हमारा मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना है 55 प्लस एन बाई 2 का वैल्यू कितना है, एन बाई 2 का वैल्यू है 70 माइनस 58 डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है हमारा, एफ का वैल्यू है 40 और इनटू 10, एच का वैल्यू कितना है 10। तो 55 प्लस 12 बाई 40 इंटू 10, ये 0 0 कट जाएगा, ये 3 से। तो 50 कितना आ जाएगा 55 प्लस 3 कितना आ गया 58। तो मीडियन एज ऑफ क्या हो जाएगा, मीडियन एज ऑफ पीपल enrolled for the camp is कितना है 58 years। ठीक है ना, मीडियन कितना निकल गया 58 years। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है बी में, बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ एक्स मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप ऑफ 65 75 एनरोल्ड फॉर द कैंप, यानी एक्स लोग और इंक्लूड करते हैं 65 75 एज ग्रुप में। ठीक है ना, द मीन एज कुड बी हैव बीन 58 हो जाता है। मीन कितना हो जाता है, मीन एज 58 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी यहाँ पे एक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीन हो जाएगा इसका 58, तो हमको क्या निकालना होगा मीन के लिए। और इस केस में मीन दिया हुआ है, इस केस में जब एक्स इसमें ऐड हो जाएगा तो मीन क्या दिया हुआ है, मीन हमारा दिया हुआ है, मीन इक्वल टू दिया हुआ है 58। हमको डाटा बताना है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स कितने लोग ऐड हुए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पीपल, ये क्या हो जाए क्लास मार्क, इसको कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना है 25 प्लस 15 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। उसी तरह से इसका 35 प्लस 25 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, कितना आ जाएगा 30। और ये 35 प्लस 45 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 40। इसका 45 डिवाइडेड 45 प्लस 55 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50। 55 प्लस 65 55 लिए कितना है 55 डिवाइडेड बाय 55 65 कितना हो जाएगा 160 120 और 60 160 डिवाइडेड बाय 2 65 प्लस 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 140 डिवाइडेड बाय 2 70। और ये हो जाएगा 75 प्लस 180, 75 प्लस 180 160 और ये हो जाएगा 80। तो क्लास मार्क आ गया। अब हमको क्या चाहिए, एक्स आई एफ आई, एफ आई हो गया, ये है एफ आई। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो
इसका कितना हो जाएगा 8 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 160, 300 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, 1250 और ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा 70 इंटू 41 68 प्लस 70x और ये कितना हो जाएगा 4 यानी, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो क्या आएगा FI 140 प्लस x और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा FI XI इक्वल टू 830 प्लस 70x। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू मीन का वैल्यू हमको दिया हुआ 58, ये क्या देना है सिग्मा 7832 प्लस 7x और ये कितना है 140 प्लस x, इसको इधर ले जाइए 140 प्लस x इंटू 58 इक्वल टू 730 प्लस 70x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8120 प्लस 58x प्लस 780 प्लस 70x। x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए तो इसको इधर ले जाइए -730 इक्वल टू 70x माइनस 50x आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 290 इक्वल टू 12x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 290 बाई 12, दिख रहा है ना 290 बाई 12, 220 बाई 12 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 145.6। अब ये आप तो कटेगा नहीं ताकि डिवाइड आएगा तो कितना आ जाएगा 4.16। लेकिन हमारा x क्या हो सकता है फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होगा, x कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है ना, फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है ना, डेसिमल में है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू देयरफॉर 24, कितना होगा 24, नियर अबाउट में 24। ठीक है, क्या कर दिया उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो x का वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कि 24 मोर पीपल्स ऑफ एज ग्रुप कौन सा है 65 75 है एनरोल्ड। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 24। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन 2014 में आया 4 मार्क्स का। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द सम पीरियड इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंडेक्स दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ वीक दिया हुआ है। तो इंडेक्स है 1500 से 1600 3 वीक्स नंबर ऑफ वीक, और 16 से 17 11, 17 से 18 12, 18 से 19 7 और 1900 से 2009 और 2000 से लेकर 2108 और 2100 से 2200 तक 2। तो और ये क्या दिया हुआ फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ ए अबव डाटा। तो मॉड मीडियन दोनों निकालना, तो मॉड हम निकाल लेते हैं पहले, उसका मीडियन निकालेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास का है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या 12 किसका है 1700 से कौन सा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सा है 1700 से लेके 1800। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 1700 से 18, ये मॉडल है क्लास में। अब मॉड का फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। मॉड इक्वल टू क्या होता है, मॉड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम सारे इसको बताते हैं। FL क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट। तो हमारा मीडियन क्लास क्या, L का वैल्यू कितना आ गया, ये लिखिए लोअर लिमिट कितना 1700। ठीक है, दूसरा क्या है F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 12। और F0 होता है प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास ये है तो इसके पहले वाला ये क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 11। और F2 क्या होता है सक्सेसिव मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के बाद वाला। तो मीडियन क्लास का ये मीडियन क्लास, इसके बाद वाला ये क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 7।
और h क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट देखिए 1600 माइनस 1500 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 100, 17 माइनस 16 100, इसी तरह सारा क्या देखिए 100 आ रहा, तो क्या आ गया 100। अब हमारा मॉड क्या हो जाएगा, मॉड इक्वल टू हो जाएगा L का वैल्यू कितना है 1700 प्लस F1 कितना है, F1 है 12 माइनस F0 11 और 2 इंटू 12 माइनस F0 कितना है 11 माइनस 7 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1700 प्लस ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 और ये हो जाएगा 24 माइनस 18 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा 1700 प्लस 100 1 इंटू और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसे कर लीजिए 1 इंटू 6 इंटू 100, ये कट जाएगा 2 से 3 और ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 1700 प्लस 50 बाई 3। तो यहाँ पे लिख लें, तो कितना आ जाएगा मॉड इक्वल टू हो जाएगा 1700 प्लस 50, ये हो जाएगा 16.67। तो कितना आ जाएगा मॉड इक्वल टू आ जाएगा, इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1700 16.67। ठीक है ना, 1706। तो मॉड ऑफ द डाटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अबव डाटा इज कितना हो जाएगा 1716.67 इज है। ठीक है, चलिए मॉड निकल गया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसका मीडियन निकालते हैं। हमको इसका मीडियन निकाल लेते हैं। इसका मीडियन के लिए क्या चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, CF चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF क्या होगा, इसका 3 हो जाएगा और ये 3 प्लस 11 कितना हो जाएगा 14 और 14 प्लस 12 26 और 26 प्लस 7 33 33 प्लस 9 41 41 प्लस 8 40 3 प्लस 9 33 प्लस 9 हो जाएगा, सॉरी 33 प्लस 9 कितना होगा 42 42 प्लस 8 50 और 50 प्लस 2 40। n क्या आ गया, n आ गया हमारा 52। ठीक है, n का वैल्यू क्या आ गया 52, n आ गया हमारा 52। तो n बाई 2 कितना हो जाएगा 52 बाई 2 यानी 26। कितना आ गया n बाई, तो 26 कहाँ लाई कर रहा है, देखिए 26 लाई कर रहा है हमारा कौन से क्लास में, ये यहाँ तक, यहाँ से देखिए ये 26 लास्ट है इसका। ठीक है ना, तो ये लाई कर रहा है इसी क्लास में, 26 इसी क्लास में लाई कर रहा है। तो n बाई 2 लाइज ऑन क्लास कौन सा है 1700 से 18, देयरफॉर 1700 एंड 1800 इज मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गया क्योंकि 26 इसी में लाई कर रहा है। ठीक है ना, अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n बाई 2 यानी 26 जो n है उसका डिवाइड किया 2 और CF होता है ये हो जाएगा F इंटू H। CF क्या हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास कौन सा, ये वाला, ये मीडियन क्लास, इससे पहले वाले क्लास का, इससे पहले वाले क्लास का L का वैल्यू कितना है, L कितना है 17 है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और n बाई 2 कितना है, n बाई 2 है 26। CF कितना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का, मैंने तो पहले क्लास का कितना फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14। F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12 फ्रीक्वेंसी, और H होता है हाइट ऑफ द क्लास, यानी दोनों क्लास को हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा। देखिए सब में 100 आ रहा, 1600 माइनस 1500 100, 1700 माइनस 1600 700, 1800 माइनस 1700 100, 1900 माइनस 1800 100, सभी का 100 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये H100 हमारा जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है। ठीक है, ये क्लास हाइट ऑफ द क्लास या ये बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मीडियन इक्वल टू क्या, L का वैल्यू कितना है 1700 प्लस n बाई 2 कितना है 26 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का 14, और ये कितना है F कितना है 12 इंटू H कितना है 100। तो ये कितना हो जाएगा
यहां पे बना लेते हैं हम। तो मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1700 प्लस 26 माइनस 14 12 बाई 12 इंटू 100। तो 12 से 12 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1700 प्लस 100 कितना आ जाएगा 1800। तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन ऑफ द above डाटा इज कितना है 1800। मीडियन कितना है 1800, ठीक है 1800। चलिए ये क्वेश्चन